बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है डायग्लॉसिया। आज की इस वीडियो में हमने डायग्लॉसिया क्या होता है, किसने ये टर्म इजाद की थी, सोशियो लिंग्विस्टिक्स में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फंक्शन क्या हैं, फ़ीचर्स क्या हैं, इसको किस तरीके से हम थॉरोली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर पेपर में इससे रिलेटेड नोट आ जाता है 5 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, तो उसको सॉल्व कर सकें। ये डायग्लॉसिया जो है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स का नहीं आता, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 8 मार्क्स का आता है लिंग्विस्टिक्स के अंदर या सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर। आज के इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाना चाहती हूँ www.bseln.com। ये मेरी वेबसाइट है जिस पे तमाम नोट्स PDF फ्री में अवेलेबल हैं। इसके अलावा पास पेपर भी आपको मिल जाएंगे, BA के, MA के, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक के इंग्लिश के पेपर। उसके अलावा जो बुक्स हैं फ्री वो यहाँ पे अपलोड की हुई हैं। इसके अलावा लेक्चर्स भी हैं और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये है स्टूडेंट आर्टिकल सेक्शन। जो स्टूडेंट अपना फ्री में आर्टिकल पब्लिश कराना चाहते हों उनके आर्टिकल मैं इस टैब के अंदर पब्लिश कर देती हूँ। अगर आप भी अपना कोई आर्टिकल पब्लिश कराना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चैनल के अबाउट से मेरा नंबर भी ले सकते हैं, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जिसमें हमने डायग्लॉसिया को डिस्कस करना है। डायग्लॉसिया की जो टर्म है ये सबसे पहले लिंग्विस्ट चार्ल्स फर्ग्यूसन ने दी थी 1959 के अंदर, और उन्होंने इस टर्म को इलैबोरेट करते हुए कहा था कि इट इज़ द यूज़ ऑफ 2 वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन सेम कम्युनिटी। एक ही कम्युनिटी होनी चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान की कम्युनिटी हो गई या इंडियन कम्युनिटी हो गई, इजिप्ट की कम्युनिटी हो गई। इसके अलावा क्या करना है कि 2 वैरायटीज़ हैं किसकी, एक लैंग्वेज की, यानी कि एक ही लैंग्वेज है उसकी 2 तरह की बोलने की वैरायटी हो सकती हैं, लिखने की वैरायटी हो सकती हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, फॉर एग्जांपल फॉर्मल और इनफॉर्मल पर्पस के लिए। इसके अलावा एक और डेफिनेशन दी कि द को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है एक साथ एग्जिस्ट करना। द को एग्जिस्टेंस ऑफ 2 वैरायटीज़ ऑफ सेम लैंग्वेज थ्रू आउट अ स्पीच कम्युनिटी। कोई भी कम्युनिटी जो बोल रही हो, तमाम दुनिया की जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए लैंग्वेज को यूज़ करती हैं। तो कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, वो हिंदू मुस्लिम की हो सकती है, उर्दू बोलने वाली, इंग्लिश बोलने वाली हो सकती है, बस वो स्पीच कम्युनिटी होनी चाहिए। उसके अंदर क्या कि एक ही लैंग्वेज की 2 वैरायटीज़, जैसे कि उर्दू अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में ले लें तो उर्दू की भी एक ही स्पीच कम्युनिटी के अंदर, यानी कि जो पाकिस्तानी हैं उनके अंदर 2 वैरायटीज़ हैं उर्दू की, एक है हाई लेवल पर और एक है लो लेवल पर। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप न्यूज़ सुनते हैं तो उसके अंदर मुश्किल अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर आपको समझ भी नहीं आते। आप ये कंसिडर करते हैं कि हम भी उर्दू बोलते हैं और ये न्यूज़ बोलने वाले भी उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन इनकी उर्दू हमसे डिफरेंट है। कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें समझ भी नहीं आते, तो ये कहाँ से लफ्ज़ लेके आते हैं। तो एक ही लैंग्वेज की जब एक ही कम्युनिटी के अंदर 2 डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ मिल रही हों तो उसको डायग्लॉसिया कहते हैं। इसी तरह आप ये इंडिया पे भी मिसाल ले सकते हैं, अमेरिका के ऊपर भी ले सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। इसके अंदर वैरायटीज़ जो होती हैं उनको नाम दिया जाता है। एक वैरायटी को हाई वैरायटी कहते हैं जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक वैरायटी को लो वैरायटी कहते हैं जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। H वैरायटी जो होती है वो स्टैंडर्ड वैरायटी होती है जो कि गवर्नमेंट लेवल पर या ऑफिशियल लेवल पे सेट की जाती है। ये हाई पर्पसेस के लिए होती है, चाहे वो बोलने में हो या चाहे वो लिखने में हो। और जो लो वैरायटी होती है वो अनस्टैंडर्ड होती है। इसके अलावा ये स्पोकन बोलने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि जैसे आप कोर्स की कोई बुक पढ़ते हैं, उसके अंदर जो ज़बान लिखी हुई होती है आपकी मदर टंग हो सकती है, उर्दू बोलने वालों की उर्दू, हिंदी बोलने वालों की हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों की इंग्लिश हो सकती है। बुक के अंदर लिखी हुई लैंग्वेज डिफरेंट होती है, और जब आम हम उसको आपस में फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं उस बुक को तो वो लैंग्वेज डिफरेंट होती है। तो जो बुक के अंदर यूज़ की गई होती है वो स्टैंडर्ड वैरायटी होती है, उसने स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे जाना होता है, उसने स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स को और स्टैंडर्ड स्केल को हाथ लगा के आना होता है, इसलिए वो हाई वैरायटी कंसिडर की जाती है। और लो वैरायटी आम उस पर जब डिस्कशन किया जाता है, आम लोग उसको बोलते हैं, समझते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, उसको लो वैरायटी कहते हैं। ये मिसाल मैंने आपको बुक से रिलेटेड दी है। आप लोकल TV चैनल की भी ले सकते हैं कि जो न्यूज़ होती हैं जब वो TV पे दिखाई जाती हैं तो वो हाई वैरायटी में बोली जाती हैं, और जब आम लोग उसको डिस्कस करते हैं तो वो लो वैरायटी में होती हैं। इसकी यहाँ पे इन्होंने मिसाल दी गई है कि इजिप्ट के अंदर जो अरेबिक बोली जाती है, जो लिखी जाती है, वो क्या है कि हाई वैरायटी है,
और इसी तरह जब अरेबिक लोकल लोग बोलते हैं तो वो कोलिक्वल हो जाती है, वो लोकल वैरायटी हो जाती है, वो लो वैरायटी हो जाती है। इसकी मिसाल कुरान पाक से भी ली जा सकती है कि कुरान पाक के अंदर जो अरेबिक लिखी गई है वो क्लासिक अरेबिक है, उसको हाई वैरायटी कह सकते हैं। और फिर जब सऊदी अरब में लोकल लोग आपस में बात करने के लिए अरेबिक यूज़ कर रहे होते हैं वो कोलिक्वल होती है और उसको लो वैरायटी भी कहा जा सकता है। डाइग्लॉसिया जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों बताने के लिए कि किस सिचुएशन के अंदर हम किस तरह की लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप एक न्यूज़पेपर को रीड करें ऊंचा ऊंचा तो ये हाई वैरायटी और लैंग्वेज हो जाएगी, और इसी न्यूज़पेपर को जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे कि हाँ भाई इसमें क्या लिखा हुआ था, वो लो वैरायटी में होगा। इसके कोई डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लेकिन 3 से 4 हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये कि एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए जिसकी 2 वैरायटी होनी चाहिए, एक को हम हाई कहेंगे और एक को हम लो कहेंगे। वो कोई भी लैंग्वेज की हो सकती है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, सबकी। इसके अलावा जो ये इनके आपस में रिलेशन है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जो हाई लैंग्वेज होती है उसके लफ्ज़ कुछ एक लो में भी मिलेंगे और लो के लफ्ज़ कुछ एक हाई में भी मिलेंगे, लेकिन हाई जो है वो ऑफिशियल और फॉर्मल यूज़ के लिए होती है, और जो लो है वो लोकल और कोलिक्वल यूज़ के लिए होती है जो कॉमन पीपल करते हैं। डाइग्लॉसिया को क्यों यूज़ किया जाता है, इसका मेन फीचर या फंक्शन ही क्या है, ये क्यों पाई जाती है? ये इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन रखती है कि कौन सी सेटिंग के अंदर क्या बात कहनी है। अप्रोप्रिएट जगह पे, अच्छी जगहों पे हम हाई लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, और जब हम दोस्तों में घर में बैठे होते हैं अपने बहन भाइयों से या दोस्तों से बात करते हैं तो लो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट भी होती हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि हाई लेवल की जो लैंग्वेजेस हैं वो सरमन्स के अंदर, रिलीजियस सरमन्स जो होते हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस जो होती हैं, यूनिवर्सिटी के लेक्चर जो होते हैं, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है, उनमें यूज़ होती है। और जो लो लैंग्वेज है वो हमारी डेली लाइफ की कन्वर्सेशन के अंदर, अगर हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अपने जो हमसे जूनियर है उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके अंदर, या फिर फोल्क लिटरेचर के अंदर जो कि किस्से कहानियों वाला लिटरेचर कहलाया जाता है, उसके अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। लो लैंग्वेज बेसिकली हमारी डेली लाइफ का हिस्सा होती है। एच लैंग्वेज यानी कि हाई लैंग्वेज जो है वो मोस्टली रिटन पर्पस के लिए रिटन लैंग्वेज कंसिडर की जाती है, और लो लैंग्वेज जो है वो स्पोकन लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। हाई लैंग्वेज फॉर्मल सेटिंग, फॉर्मल सिचुएशन के अंदर यूज़ की जाती है, जैसे कि बॉस से, आपके टीचर से, हॉस्पिटल के अंदर, और इनफॉर्मल जो होती है वो दोस्तों के अंदर, डेली लाइफ की कन्वर्सेशन के अंदर, छोटे बहन भाइयों के साथ बात करते हुए इस्तेमाल की जाती है। आगे फर्दर इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि लैटिन जो है वो क्लासिक हाई लैंग्वेज कहलाई जाती है, और जब उसको बोला जाता है या वल्गर लैटिन का जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो लो लैंग्वेज की एग्जांपल है। डाइग्लॉसिया जो है उसके अंदर 2 वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज यानी कि लो और हाई पाई जाती हैं। जो लो है उसको बेस सेलेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये लेस प्रेस्टिजियस डायलेक्ट या वैरायटी ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज है, और एक्रोलेक्ट हाई लैंग्वेज को कहा जाता है क्योंकि ये मोस्ट प्रेस्टिजियस डायलेक्ट या वैरायटी ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज है। कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज एग्जांपल के तौर पे ले लें, फॉर एग्जांपल इंग्लिश के अंदर लो वैरायटी भी मौजूद होगी और हाई वैरायटी भी मौजूद होगी। जो लो वैरायटी है उसको बेसिलेक्ट कहेंगे, और जो हाई वैरायटी है उसको एक्रोलेक्ट कहेंगे। अक्सर एक्रोलेक्ट और बेसिलेक्ट का भी डिफरेंस पूछ लिया जाता है। इनकी ग्रामर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, इनकी ज़्यादातर फ़र्क होता है फोनोलॉजी के अंदर और वोकेबलरी के अंदर। ग्रामर तो फिर कदरे लैंग्वेज की सेम होती है, लेकिन फोनोलॉजी यानी कि बोलने का अंदाज़ और वोकेबलरी यानी कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, और यही इनके फंक्शन को डिफरेंट करती है। इसके अलावा लो लैंग्वेज और हाई लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंस आता है वो प्रेस्टीज का आता है, लिटरेरी हेरिटेज का आता है, एक्विजिशन का आता है, स्टैंडर्ड और स्टेबिलिटी का आता है। जो लो लैंग्वेज है वो घर पे बोली जाती है, इसको नेटिव टंग या मदर टंग भी बोला जाता है। ये आप अपनी सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करते हैं फैमिली के अंदर और फेमिलियर सिचुएशंस के अंदर। लेकिन जो एच लैंग्वेज होती है, हाई लैंग्वेज होती है, वो स्कूल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर के साथ, कोई भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो आपके घर से बाहर हो वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली एच लैंग्वेज यानी कि हाई लैंग्वेज और लो लैंग्वेज के डोमेन ही सेपरेट होते हैं। ये मुख्तलिफ जगहों पर बोली जाती हैं और इनका सपोर्ट सिस्टम भी डिफरेंट होता है। आगे भी यही डिफरेंस लिखे हुए हैं डाइग्लॉसिया कि अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई एम्बिग्विटी आपके माइंड के अंदर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे कमेंट में पूछें, और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, ये मेरे लिए मोटिवेशन होती है। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।